शांति। 1 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं और 5 से 6 विशेष प्रश्नों के उत्तर और विशेष आप सभी के प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। इसके लिए आप मुरली मंथन में या तीनों में जिसमें भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक ही लिंक है और वो लिंक जिसके पास नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकता है या सामने ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं। और वो भी अपने आप को समझें कि वो भी इस मंथन में शामिल हो सकते हैं जो बाद में मुरली को सुनते हैं। वो यदि अपने सुझाव या अपना विचार लिखकर भेजेंगे तो वो भी समय पर मुरली मंथन में आ जाएगा। आज नहीं आएगा तो कल या परसों जरूर वे मुरली मंथन में आ जाएगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। आते ही बाबा मक्खन का कटोरा लेके आता है और एकदम यहां से उड़ा देता है। क्या बना दिया हमें? देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन वाले। कोई बताएगा एक जना कि क्यों हमारा देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन है? थोड़ा नशा चढ़ जाए। हमें यहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ाने आते हैं। हमें स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ईश्वरीय संतान बनते हैं। हम गिरती कलश से एकदम चढ़ती कला में जाते हैं। यही एक टाइम है पूरे कल्प में जब परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। और जो बाप, हाँ जी, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को जानते हो। हमने जितनी भी बातें बोली बाबा उनसे अलग बात क्या बताते कि ये वो समय है जब तुम रचयिता और रचना को जानते हो। और पूरे कल्प में ना सतयुग में हम रचयिता को जानते, ना त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में कोई भी रचयिता और रचना को नहीं जानता। और जो रचयिता और रचना को नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, नास्तिक। नास्तिक। तो कितनी कमाल की बात है, हम सारे के सारे नास्तिक थे। सारी दुनिया इस समय नास्तिक है सिवाय हम बच्चों के, जिन्होंने रचयिता को यथार्थ रीति जान लिया है। और उसके बाद जानने का सबूत है कि उनकी श्रीमत पर चलते। यदि उनकी श्रीमत पर नहीं चलते तो समझ लो कि अभी जाना नहीं है। जान लेने का सबूत भी देना है कि जान लिया है तो उसका सबूत भी दो। और उसका सबूत ये है कि हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। हम कहना नहीं मानते, हम जानते हैं परंतु कहना नहीं मानते तो भी हम आस्तिक नहीं है। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं कि रचयिता को जानना और उसकी श्रीमत पर चलना, तब हम हैं आस्तिक, और नहीं तो हम हैं नास्तिक। प्रश्न, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? कमाल की बात है। संगम युगी
ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चारों युगों में नहीं होगी। आरपी सैनी कुछ पूछना चाहते हैं? हमारी विशेषता है कि हम चढ़ती कला के हैं। आरपी सैनी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? उत्तर, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते। ये वो समय है कि जब स्वयं ईश्वर बाप तुम बच्चों को क्या करते हैं? स्वयं बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुल गुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। ये एक टाइम है जब भगवान हमें आकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के बाप के, अभी बेहद के सन्यासी भी हो। हम बेहद के सन्यासी क्यों हैं? कि हम संसार की हर वस्तु का क्या करते हैं? सन्यास करते हैं। क्यों करते हैं सारी चीजों का सन्यास? जो कुछ भी हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, हम उनका सन्यास क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता लग गया अब घर जाना है, अब घर जाना है और ये कोई चीज हमारे साथ घर नहीं जानी है। ये कोई भी चीज हमारे साथ घर नहीं जानी है। राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो, आप कौन हो? राजयोगी हो और राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की। ये स्कूल और पाठशाला किसकी है? दुनिया में ऐसी स्कूल भी कोई नहीं होती जहां आत्माओं को बैठकर पढ़ाया जाए। आत्माओं की पाठशाला ये तो जरूर है। आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकता। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती। आत्मा को सुनने के लिए कान तो चाहिए, पूछने के लिए मुंह चाहिए। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सारी है। दुनिया में जितनी भी स्कूल हैं, वो सब जीव आत्माओं की पाठशालाएं हैं। वो जानते नहीं कि वहां भी पढ़ने वाली आत्मा होती है। यदि उस जीव में आत्मा नहीं है तो वो एक भी अक्षर सुन नहीं सकती और पढ़ भी नहीं सकती। कितनी कमाल की बात है। कोई नहीं जानता मैं पढ़ने जाता हूं, मैं पढ़ाने जाता हूं। यह है आत्माओं की पाठशाला और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वो है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। वो है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो ये हो गई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ये हमारे गॉड फादर का विश्वविद्यालय है जहां हम सारे पढ़ते हैं। भगवानोवाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, यहां भी हम आते पढ़ना शुरू कर देते हैं। बस आए और पढ़ाई शुरू। भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती है, भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती है पढ़ाई। वहां तो जाओ, वही आरती करो, प्रार्थना करो, बस मेरी इच्छाएं पूरी कर देना भगवान, मैं आ गया हूं तेरी शरण में। बस इसमें कौन पढ़ाते हैं?
इसमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवानोवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवानोवाच होता नहीं। सिर्फ ये एक ही जगह है जहां भगवानोवाच है। ऊंचे ते ऊंच भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परम आत्मा है। वे आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर और शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानोवाच है ही नहीं। भारत ही है जहां शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है, जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता। मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनाते, सांवरा बना देते हैं, गावड़े का छोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण हैं बचपन के। वे जब जन्म मरण में जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण हैं बचपन के। वे जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं। जिसको वैकुंठ, बाबा ने क्लियर कर दिया भाई जी कि स्वर्ग में जन्म लेते हैं। हाँ, और जिसको स्वर्ग कब शुरू होता है? गीता ज्ञान देते हैं बाबा, गीता से स्वर्ग शुरू हो जाता है। हाँ, शिव जयंती के साथ ही स्वर्ग का जन्म। हाँ, शिव जयंती सो गीता जयंती सो कृष्ण जयंती सो स्वर्ग जयंती, मतलब सारे एक साथ है। और अब ये एक साथ किसी को समझ में आ जाएगा तो उसे मानने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ही स्वर्ग की जयंती होती है, और श्री कृष्ण गीता जयंती के साथ ही श्री कृष्ण की जयंती होती है। शिव जयंती भी वही है और हमारी जयंती भी वही है, तो कृष्ण भी हमारे साथ जन्म लेता है। गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं? सर्व काम थोड़ी है। ऐसा है कि ये भक्ति मार्ग में है ना, भक्ति हमारे ज्ञान मार्ग में तो नहीं कहते ना। बाबा तो कई बार कहते हैं, बताओ कि वो राजकुमार और राजकुमार गौवें चराने जाएगा, बछड़े चराने जाएगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें, वो मक्खन चुराने जाएगा। ऐसा उनके चरित्र को वर्णन कर दिया है जिसके साथ मतलब प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाए कि ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई उसको मक्खन चुराने की। परंतु भक्ति में जो मर्जी कह दें, ऐसे तरीके से घुमा फिरा कर कहते हैं, हम भी बड़े खुश होते थे, वाह प्रभु तेरी लीला। और वो लीला करने आया था यहाँ हमारी तरह, बस हमने भी मान लिया था, ठीक है। तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। और उस मुरली में जहां लिखा है ब्रह्मा सु विष्णु व श्री कृष्ण, वहां उसको वैकुंठ ही कहा है कि श्री कृष्ण का जन्म वैकुंठ में ही होता है। मतलब इसको वैकुंठ कहा है, स्वर्ग को, संगम युग के स्वर्ग को। पहला नंबर जन्म इनका है, सबसे पहला नंबर किसका जन्म होता है? कृष्ण का। कृष्ण से पहले किसी का भी जन्म नहीं होता। तो 84 जन्म भी ये लेता है। श्याम और सुंदर, सो फिर सुंदर से श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम बनता है। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं।
ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूं। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वे फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अभी फिर बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं। 84 जन्म भोग कर फिर ऐसे बन रहे हैं। अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। बाबा कहते उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख होता है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख होता है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। किसका सिमरन? बाप का। इतने सब का सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वे कौन था, कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच। फिर उनको नीचे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनको फिर देवता कह देते। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। लोग तो सभी को भगवान कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया है। माया कैसे सर्वव्यापी हो गई भाई? सारे विकार जो है वो सबके अंदर है कलयुग में, तो वही तो माया है ना। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, माया सर्वव्यापी हो सकती है। तो सर्वव्यापी है ही ना कलयुग में। सारी आत्मा नहीं, माया का ज्ञान खाली हो। नहीं, माया क्यों सर्वव्यापी है? परमात्मा सर्वव्यापी क्यों नहीं है? परमात्मा को तो बुलाते हैं कि दुख हरता सुख करता आओ। अच्छा, और माया को नहीं बुलाते? तो दुख ही तो माया है। नहीं, दुख तो है ही ना घर घर में। नहीं, माया दुख तो है, परंतु सर्वव्यापी इसलिए नहीं क्योंकि माया विकारी है, इसलिए माया सर्वव्यापी है। माया विकारी है। तो बाबा कहते माया मेरी बेटी है, तो हमारी बहन हुई ना। वही तो बहन, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि है। कोई अच्छा होता, कोई गंदा होता। तो बहन सर नहीं, बहन सर्वव्यापी हो सकती है, बाप नहीं हो सकता। बाप नहीं हो, बहन हो सकती है सर्वव्यापी। बाबा में पावर है ना, वो अपने बच्चों को चेक करते रहते, माया को भेजते चेक करो। हाँ, कहते मेरी बेटी जाओ चेक करो उनको। तो माया सर्वव्यापी कैसे हो गई, मैं यही पूछ रहा हूँ। बाप तो एक होता है, बहन तो अनेक हो सकती है। अच्छा, बाप एक होता है, बहन अनेक हो सकती है। चाहे अनेक हो तो भी तो सर्वव्यापी नहीं हो सकती ना। सब में गुणों का अभाव है। आप सर्वव्यापी तो नहीं हो सकते हो ना।
मैं माया थोड़ी ना हूँ। नहीं, आप बहन तो हो ना। माया कोई पर्टिकुलर आत्मा थोड़ी है जिसे माया कहेंगे। हाँ, ये जवाब आना चाहिए था कि माया आत्मा नहीं है, परमात्मा आत्मा है। और आत्मा जो है, हर एक आत्मा यूनिक है, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो बाप हो। आत्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकती। आत्मा एक टाइम में एक ही स्थान पर होगी, परंतु माया आत्मा नहीं है। माया तो शरीर के कारण आत्मा को कमजोर करने का आधार है। जो जब वो आत्मा शरीर को भोगती है तो उसके जो गुणों का अभाव होता है उसको माया कहा जाता है। और वो हर आत्मा में, जो भी आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आती है, उसके भोगने के कारण उसके गुण व शक्तियों का अभाव होता है। और सब में अभाव होता है, चाहे वो कभी आए, चाहे वो सतयुग के आदि में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापुर में आए, तो चाहे कलयुग में आए। जब भी वो आत्मा आ गई उसमें वो अभाव आएगा ही आएगा, और सब में अभाव आएगा, सब में माया आएगी। और माया ऑटोमेटिक आती है। फिर वो बहन कैसे हुई? वो बहन है ही नहीं। ये बहन तो ना बाबा बना देता है, मेरी बेटी है, तो उसको बहन भी नहीं समझना है, उसे सिर्फ अपना एक शत्रु ही समझना है। बाबा कई बार, जैसे ना किसी को भी क्या बोलते हैं, मजाक मजाक में कह दिया जाए, ऐसे ही बाबा मजाक में कह देता है। मैं कहता हूं माया बेटी जाओ, उनका जाके पेपर लो। बाकी बाबा माया को कुछ कहने वाला नहीं है, ना कभी कहता है। ये सिर्फ बच्चों के साथ जैसे मनोरंजन करने के लिए, थोड़ा रमणीकता लाने के लिए, थोड़ा बुद्धि चलाने के लिए बाबा बच्चों के साथ ऐसी बातें करते हैं। बाकी बाबा आत्मा को कुछ नहीं कहने जाता। उसे हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे को समझा दे, हम समझ जाएं। माया से उससे बात करने की जरूरत नहीं है। माया कोई बात सुनने वाली नहीं है, क्योंकि बात सुनती है आत्मा, और हम आत्मा शरीर के द्वारा बातें सुनते हैं। माया ना तो परमात्मा की बात सुनती, ना परमात्मा माया से कोई बात करते, ना उसको पेपर लेने के लिए भेजते, ना बाबा कहते कि है ना अच्छी तरह पिटाई करो, पेपर लो। ऐसे बाबा मुरली में जो भी कहते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुद्धि को टच करने के लिए, हमारे को लगे कि बाबा जो है ना हमारे साथ इस प्रकार से कहता है। हाँ, आरपी सैनी भाई जी बोलो। जी आज बहुत जबरदस्त पॉइंट बताया आपने, सर्वव्यापी वाला ना। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा परमात्मा एक आत्मा एक ही जगह पर एक समय में रह सकती है। हाँ, तो ये माया तो सबके अंदर है, क्योंकि वो सबके अंदर अभाव हुआ। कमी कमजोरी माया, हाँ, वो सबके अंदर आई ना। सभी आत्माओं में वो आई कमी, तो इसलिए उसको कहा गया। एक आत्मा एक जगह, एक समय में एक ही जगह रह सकती है। हाँ, आत्मा एक टाइम में एक ही स्थान पर होगी, सब जगह पर नहीं हो सकती। एक आत्मा है, परमात्मा की एक आत्मा है, तो वो सर्वव्यापी। हाँ जी, जो एक एक के अंदर है, माया एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। मुक्ति धाम में भी। ओम शांति। एक प्रश्न पूछना आपसे। ये कहते हैं ना कि जैसे आत्मा, आपने कहा कि एक ही जगह रहती है, सब जगह नहीं रहती, तो जैसे बाबा कई बार बोलते हैं फरिश्ता बन के सेवा करो, अपने साथ साथ फरिश्ते, मतलब कितने भी रूपों में पहुंचाओ, वो क्या चीज होती है? फिर डिफरेंस क्या है उसका? कितने रूप? कैसे एक ही रूप है? नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी कई जगह, जैसे कोई वो कमेंट्री आती है ना कि आप उस साइड देखिए, मैं उस साइड हूँ। नहीं, एक टाइम में तो आप एक ही जगह रहोगे। जैसे मैंने कहीं सेवा करनी है, मनसा सेवा, तो मेरे को शरीर छोड़ करके किसी भी आत्मा को जाकर के टच करना है, तो मैं आत्मा इस शरीर को तो छोड़ के जाऊंगी ना उसको टच करने। मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर अगर जाएगा, जैसे बाबा सूक्ष्म शरीर कोई अलग चीज, सूक्ष्म नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है बस वो। सूक्ष्म शरीर आप आत्मा का ही होता है ना, शरीर कोई होता नहीं है। वो सिर्फ या तो आपको दिखाई देगा या किसी और को दिखाई देगा, सबको दिखाई नहीं देगा।
जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है वही केवल देखेगा, और वो भी तब देखेगा। उसके भी देखने के दो कारण होते हैं, या तो वो स्वप्न देखेगा आपका, या फिर आप जाएंगे और उसको इसी रूप में दिखाई देंगे जिस रूप में आपका उसके साथ कार्मिक अकाउंट था। जिस जन्म में आपने उसको कोई सुख या दुख लिया दिया हुआ था, वो अब हिसाब बराबर करना पड़ रहा है, तो आप अपना जब जाएंगे तो उसको उस रूप में दिखाई देंगे जिस रूप में आपका कार्मिक अकाउंट था। अब वर्तमान रूप में नहीं दिखाई देंगे। वर्तमान रूप में वो आपको नहीं पहचानेगा। जैसे आपके पास आपके कोई दादाजी की, नाना जी की या किसी भी प्रिय की, और वो शरीर छोड़ गया है और वो आपके पास आया है, तो वो आत्मा वहां गर्भ में होते हुए भी, जन्म लेने के बाद भी, वो आत्मा कुछ समय के लिए शरीर को छोड़कर आएगी और आपको दिखाई देगी। यदि वो आई है तो उसका आकार सिर्फ आपको दिखाई देगा, बाकी वहां कितने भी जने बैठे हैं किसी को दिखाई नहीं देगी। या उनको दिखाई दे सकती है जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है। यदि 2 जनों के साथ है तो 2 को दिखाई देगी, 3 के साथ है तो 3 को दिखाई देगी, बाकी जिसके साथ हिसाब किताब नहीं है उनको दिखाई नहीं देगी। ये उस छाया की विशेषता होती है। बाकी ये कोई शरीर नहीं होता जो जाए, परंतु जाएगी तो आत्मा जाएगी। और या फिर आप सपना देखेंगे, सपने में आपका अपना है, कुछ भी देखो, किसी का भी सपना देखो, उसमें वो आत्मा नहीं आती। ठीक है भाई जी। आप पवित्रता की कोई बात नहीं, तो ये रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बन जाते हो। परमात्मा आकर आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो पूरे कल्प में। तुम पूरे कल्प में एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। गाया भी जाता है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो ये हीरे जैसा जीवन बनता है। ये जीवन दुर्लभ है, ये जीवन सबको नहीं मिलता। मनुष्य तो सारी आत्माएं बनेंगी, चाहे वो 1 जन्म के लिए बने, चाहे 10 जन्म के लिए बने, चाहे 84 जन्म के लिए बने। हर मनुष्य को जो आत्मा मनुष्य की है तो उसे मनुष्य बनना ही बनना है। परंतु वास्तव में दुर्लभ जीवन, ये पुरुषोत्तम संगम युग का ये डायमंड जन्म है, हीरे जैसा जीवन जो बनता है, ये दुर्लभ है, जिसमें हमें परमात्मा आकर सिखाते हैं अपने आप को बेदाग हीरा बनना। इसी को हीरे जैसा जन्म कहा जाता है, जहां हमें सुधारने का मौका मिलता है। बाकी किसी को सुधारने का इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को बेदाग हीरा बना सके। जो आने द्वापर में, जिन्होंने आना ही कलयुग में, उनके जन्म को बेशक हीरा जन्म कहेंगे, परंतु वो हीरा द्वापर वाले हैं, वो हीरे कलयुग वाले हैं, वो हीरे त्रेता वाले हैं। हर एक हीरा अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से ही फिर बनेगा। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को गोल्ड कहा जाता है, सोने का, स्वर्णिम दुनिया। हीरे जैसा नहीं कहेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है ये जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान, ये है देवी संतान। यहां तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। ये उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग है। ये उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग है, जिसको दुनिया नहीं जानती। ये कमाल की बात है।
सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध भी नहीं रखना है, किसी से अपना रिश्ता नहीं रखना है। खत्म बात। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। उन्होंने कहा कि अंत समय नारायण कहेंगे तो नारायण बन जाएंगे। याद आता है किसने नारायण कहा था? अंत समय किसने नारायण नारायण कहा था? अजामिल ने अजामिल ने अंत समय नारायण नारायण कहा और भगवान ने अपने देवदूत भेज दिए, इसको स्वर्ग में ले आओ। इसने थोड़ी देर भी नारायण नारायण कहा है, इसको थोड़ा स्वर्ग का तो लाभ मिलना चाहिए। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। कितना बुद्धू बनाते हैं। अब हमें समझ में आया कि वो कोई भी ऐसे नहीं हो सकता कि बिना पर परिचय के वो नारायण नारायण कह दे अपने बेटे का नाम और भगवान खुश हो जाए, मेरा नाम ले लिया। ऐसे बुद्धू बनाते हैं, वो जो भगवान को बुद्धू समझते हैं। भगवान तो कुछ बुद्धू बनाता है भगवान को। हाँ, भगवान तो ऐसे अंदर ऐसे बना दिया बेवकूफ, अंदर कैसे झूठ मूठ में नाम ले दिया, उसको भी पूर्ण मिल गया। हाँ बिल्कुल। हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं, कोई सोने की लंका थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गलानी की है, अपने लिए तो फिर भी 84 लाख जन्म रखे और मुझे तो तुमने कण कण में कर दिया। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूं, तो मेरा इतना अपकार करते हो फिर भी मैं तुम्हारा आकर उपकार करता हूं। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, ये ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, इसे सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा देवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गोल गोल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नरक से स्वर्ग 1 सेकंड में बनता है। नरक से स्वर्ग 1 सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूं, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है परंतु सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु आकाल, कहते हैं सतगुरु आकाल। परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर के ढेर हैं। अनिल भाई कुछ पूछना चाहते हैं? एक चैतन्य बनना यानी कि आत्मा समझ लेना तो स्वर्ग में पहुंच गए समझो। ऐसा है ना कि अभी हम आत्मा समझ जान लेते हैं, परंतु समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम बार बार देह को देखते हैं, हम आत्मा को नहीं देखते। हम कितना जानते हैं, मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद फिर जब परिवार में जाते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, उनको कह दिया बेटा बा हो गया काम खत्म। बेटा कहते देह का संबंध याद आ गया ना। मतलब कोई भी संबंध यदि देह का आया, बाबा कहते बच्चे आपने देह को देखा।
ये क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है जबकि हम सब कुछ जानते हैं? उसका कारण है हमारा कार्मिक अकाउंट। क्योंकि जब तक ये कार्मिक अकाउंट है तब तक हम उस देह के बंधन में दोबारा दोबारा झुकेंगे, क्योंकि हमारा हिसाब किताब तो हमको पूरा करना है। पर उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि अभी हम अभ्यास करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी जितना ज्यादा हमारा अभ्यास होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास होता जाएगा, तो वो हमें अंत समय 1 सेकंड वाला जो खेल है वो उसको सहज कर देगा। उसको सहज बनाने के लिए अभी से अभ्यास करते रहना होगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो हमने पूरा करना है। जिसको हमने दुख देना है, ना चाहते हुए भी हम उसको दुख देंगे, क्योंकि हिसाब तो बराबर करना है। जिससे हमने दुख लेना है उससे भी हम दुख लेंगे, चाहते ना चाहते। ये हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर इस बात को रखना है। तो पूरा अकाउंट क्लियर हो गया तो फिर छोड़ देते समझो। फिर तो आत्मा खत्म, फिर तो आत्मा और परम धाम, वही तो 1 सेकंड है। जब तक हमारा हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक वो सेकंड आएगा ही नहीं ना। और सभी का हिसाब किताब 1 ही सेकंड में बराबर होना है, सबका पेपर एक साथ होना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति एक साथ मिलनी है। परंतु सहज करने के लिए अभी से अभ्यास होगा तो उस समय हमारे लिए सहज होगा। और जो अभ्यास नहीं करेगा वो अन्य आत्मा समझो तो पार्ट है, उसका पार्ट है, वो करेगा ही, इसलिए उतना ही करेगा ना। जितना उसने बनना है उतना ही तो अभ्यास करेगा। वो हमारे कहने से, हमारे ना कहने से उसने करना ही करना है, उतना ही करना है। क्योंकि हर एक को मेरिट अपनी बननी है, हर एक की मेरिट चेंज नहीं हो सकती, किसी की भी मेरिट चेंज नहीं हो सकती। कोई ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता, कोई नया पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, परंतु पता नहीं है, इसलिए ये ड्रामा हमें नया लगता है और बाकी ड्रामा हूबहू है। यदि हमें पता हो तो फिर ये ड्रामा रहे ही ना। भाई जी, हाँ जी, ये आपने कहा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति सबकी होगी, तो मुक्ति तो सबकी होगी लेकिन जीवन मुक्ति तो बाबा के बच्चों की होगी। जीवन मुक्ति भी बाबा ने कहा सबको ही मिलेगी, परंतु सबकी जीवन मुक्ति अलग अलग है। सारे जीरो से कोई एक बना तो भी उसका परसेंटेज के हिसाब से वाली है ना। हाँ, तो उसका जीवन तो श्रेष्ठ हुआ ना। चाहे उसने अपने आप को 1 से 5 नंबर तक पहुंचाया तो अपना जीवन तो श्रेष्ठ बनाया ना। तो कोई हमने सोचा कि सतयुग में, त्रेता में आएंगे उनके लिए जीवन मुक्ति का सब नहीं, सबकी जीवन मुक्ति अलग अलग है। सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर हैं, निर्विकारी कोई है नहीं। सारी दुनिया में जितने भी गुरु हैं सब विकार से ही जन्म लेते हैं। एक परम पिता परमात्मा है जो विकार से जन्म नहीं लेता और किसी प्रकार से भी जन्म नहीं लेता। सिर्फ वो प्रवेश करता है थोड़े समय के लिए, पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि शरीर में प्रवेश किया है। शरीर में आत्मा का प्रवेश होना माना जन्म होता है, परंतु आत्मा अपना शरीर बनाती नहीं। बनाने का काम तो ब्रह्मा बाबा या दादा लेखराज की आत्मा करती है। वो तो बने बनाए शरीर में प्रवेश किया, आया और ज्ञान दिया, चलता बना। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहां राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वे हठ योगी हैं, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं, मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल। वो बोलते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल एक ओंकार। तो सत श्री अकाल वो सत्य है, वो श्रेष्ठ है और वो अकाल है, उसका कभी काल नहीं आता। क्योंकि शरीर ले तो उसको शरीर छोड़ना पड़े,
आत्मा का तो कुछ छोड़ने का बात ही नहीं है। आत्मा तो हमेशा थी, है और रहेगी। आत्मा जब शरीर में पहुंचे, शरीर को भोगे, फिर उस शरीर को छोड़ना भी पड़े। जो कोई किसी के साथ मिक्स होगा तब तो उससे अलग होगा। परमात्मा किसी में मिक्स होता नहीं, बस आता है, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता है, परंतु याद रखता है ये इसका शरीर है, मैं इसमें किराएदार हूं, मैं पाठ बजाने आया हूं, ये इसको खिलाए पिलाए नहलाए ना करे, जो मर्जी करे इसका है। मैं तो आता हूं और चला जाता हूं, इसका शरीर मरता नहीं, इसलिए मेरी मौत नहीं होती। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। आत्मा पर लेप छेप लगता है, एकदम पवित्र से आत्मा धीरे धीरे पतित बन जाती है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं, रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वो एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, डबल सिरताज बनाते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं, हमें डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था। तुम्हारा जन्म कैसा था? कोड़ी जैसा था। तुम हीरे जैसे बन रहे हो, कोड़ी जैसा तुम्हारा जीवन था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया। बाबा ने हमें सो हम का मंत्र क्या समझाया है भाई? समझाया है कभी? हम जो देवी देवता थे वही अभी ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वही शूद्र बने। हम सो देवी देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनते हैं। वे कह देते आत्मा सो परमात्मा, वो कह देते सोहम, हम ही परमात्मा हैं, परमात्मा ही हम हैं। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? बाप तुमको समझाते हैं, हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण हैं, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंच जन्म तुम्हारा है, यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं तुम किसके पास बैठे हो? बच्चे कहते हैं माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं, बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज है रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, बाप हमें पढ़ा रहे हैं। उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात ये है जो माया भुला देती है। माया क्या करती है? बुरा देती है। कोई ना कोई विघ्न डाल देती है।
जिससे बच्चे डर जाते हैं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है कि देह में आने के बाद विकार में गिरते। देह का प्रभाव विकारी बना देता है। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। अब आपको समझ गया में आ गया होगा। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। ज्ञान बाबा देते हैं, इसलिए ज्ञान कहा है बाप, और अज्ञान है माया। माया कोई अज्ञान नहीं देती। अज्ञान तो बाबा का ज्ञान जैसे हमारे जीवन से गायब होना शुरू हुआ तो वे ज्ञान की बजाय क्या बन गया? अज्ञान बन गया। बस इसी प्रकार से जितना जितना आत्मा खाली होती जाती है उसमें अज्ञान भरता जाता है। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है? बात मत पूछो। गंदा बना देती है। गुल गुल बनते बनते फिर छी छी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है, जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। तदबीर भी कर नहीं सकते। तदबीर माना पुरुषार्थ। यदि किसी किस्मत में नहीं है वो मेहनत करेगा ही नहीं, पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, ज्ञान को समझने की कोशिश करेगा ही नहीं। जिसकी किस्मत में है वो करेगा। हाँ जी सैनी भाई बोलो। सैनी भाई बोलो। हाँ मैं कह रहा था भाई कि माया को हम कैंसर के इक्वल मान सकते हैं। माया को हम कैंसर के इक्वल मान सकते हैं कि माया कैंसर की तरह होती है। जब कैंसर होता है तो उसका भी शुरू में पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो रहा है, फिर वो फैल जाता है तभी पता चलता है। कह सकते हैं। बाकी माया है तो ऐसे ही जैसे भी उसमें, बाकी ऐसा है ना कि माया का मतलब है, वैसे हम कहते कैंसर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है या एक्स्ट्रा जो हमारे एनर्जी है वो किसी भी रूप में कहीं पर संगठित इकट्ठी हो जाती है और फिर वो बिगड़ जाती है तो उसे कैंसर कहा जाता है। और यदि जो है ना हम उपवास रखें तो उसको कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक नहीं, खैर विषय अलग है। मतलब कहने का मतलब ये है देखो सतयुग में और त्रेता में भी हमारे में गिरावट होती है, लेकिन हमें वहां महसूस नहीं होती। हाँ मैं धीरे धीरे कैंसर शुरू में होता है, हमें पता नहीं चलता कि कैंसर हो रहा है क्या। उसके सिस्टम का ना सिम्टम्स है, उसके लक्षण है बहुत बाद में प्रकट होते हैं। ऐसे ही माया के भी है ना, जो अपन अंदर आके थोड़ा बहुत एहसास होता है कि कुछ न कुछ हो रहा है, गड़बड़ है। देखो इसका वैसे एहसास तो सतयुग में भी होता है, क्योंकि जो व्यवहार एकदम करने वाला है उसके व्यवहार में तो अंतर आया ना। 1%, 2%, 3% व्यवहार में तो अंतर आ गया और वो व्यवहार उनको महसूस भी होता है क्योंकि सामने वाली आत्मा सतो प्रधान है
और आप 1 या 2% कम है तो आपका व्यवहार का असर उधर होगा, परंतु वो असर भी हल्का रहेगा बस। हाँ ठीक है, भरतर मैं बता रहा हूँ आपको ना। हाँ, तो ना लक्षण है ना, एक्स, वो धीरे प्रकट होते हैं। ठीक है, तो खातिरी भी नहीं हो सकती, इसमें कोई पास खातिरी भी नहीं होती। पास खातिरी क्या होता है? किसी का पक्ष लेना, पार्शियलिटी करना, पक्षपात करना। पास खातिरी का मतलब है पक्षपात करना कि ये इनको ज्यादा दे दो, इनको कम दे दो। तो ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, परमात्मा कभी किसी को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते। शिव बाबा तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहां तक पढ़ाएंगे? शिव बाबा एक एक को अलग कहां तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में तो एक बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्चा कर सकते, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये शिव बाबा ऐसे नहीं करता, ये तो सभी को एक रस पढ़ाता है। वे हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना, ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराता ही नहीं है शिव बाबा। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, भल कुछ कृपा करते हैं, भल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहां तो जास्ती कुछ पढ़ने का नहीं है, पढ़ने की बात ही नहीं। इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र है? मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से हम पावन बनेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उनका कहना मानेंगे तो हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। हम बच्चों की भी बाबा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है। सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना, दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। नंबर 2, शाम से सुंदर पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। पद्मा पदम पति भव। वरदान क्या है? ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति। पद्मा पदम पति क्या? हाँ जी, प्रकृति के सब साधन प्राप्त करना मतलब
ज्ञान धन हमें मिल जाता है तो क्योंकि वहां सतयुग में पैसे तो होते ही नहीं है। इस ज्ञान धन के आधार पर सतयुग में हमें प्रकृति से जो कुछ भी प्राप्त होना है, फल है, सब्जियां हैं या अनाज है, जो भी खाने पीने का जो भी साधन होंगे वो सब हमें वहां मिलेंगे ना। तो वो ज्ञान धन के आधार पर मिलेंगे, इस स्थूल धन के आधार पर नहीं। प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भाव, ये पद्मा पदम पति पर ही ध्यान देने वाली बात है कि हम वहां पर पवित्र कर्मों के मालिक बनते हैं। हमारे कर्म इतने पवित्र हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, कमल फूल समान हो जाते हैं कि वो भी एकदम पवित्र कर्मों के मालिक बन जाते हैं। तो ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। ज्ञान धन से स्थूल धन प्राप्ति अपने आप होती है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ये स्थूल धन है, जो भी प्रकृति के द्वारा हमें मिलेगा वो स्थूल धन है। बाकी वहां कोई गिनिया रुपए सिक्के ऐसा कुछ नहीं होगा, स्वतः दासी द्वारा मिलेगा। ये फिर से नहीं समझ सके भाई जी। वहां पर रुपए नहीं होते, पैसे नहीं होते, सोने की गिनियां नहीं होती। वहां पर सिर्फ यही होता है कि आपके पास जो है वो आप किसी को देंगे, उसके बदले में वो आपको कुछ दे देगा। वहां कोई ऐसा नहीं होता कि हम किसी को पैसे देंगे तो फिर सामान लेंगे। तो इसलिए अब हम जो पवित्र कर्म करते हैं, जिन आत्माओं को सहयोग देते हैं, जिन आत्माओं की पालना करने में सहयोग देते हैं, तो नेचुरल है कि वो हमको आगे मिलेंगे। हमने जैसा दिया है वैसा प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन, जो भी साधन है प्रकृति के, सब प्राप्त हो जाते हैं स्वतः। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ राजा सभी पहुंच जाएंगे। वहां सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूं। पहली बार मैं विजय प्राप्त नहीं करूंगा, कल्प कल्प का विजयी हूं। ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। ये रूहानी नशा इमर्ज हो, जागृत रहे तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जान। हाँ जी, मैं कह रहा था कि यहाँ पर हम स्थूल धन दान करते हैं, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी में कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कर रहे हैं, तो उसका हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? नहीं, ब्रह्मा कुमारी में पैसे दे रहे हो ना? हाँ हाँ। देखिए, आपके पैसे से जिन आत्माओं को ज्ञान मिलेगा, ज्ञान लेने के अधिकारी बनेंगे, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो आपके लिए ऑटोमेटिक उड़ती कला में जाने के लिए सहयोगी बनेंगी। अब वहां पैसे नहीं मिलेंगे। उनको पता ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है किसने मतलब क्या पैसे दिए हैं, किसने नहीं दिए हैं। इससे ये तो काम, इसके लिए कोई पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्यार, वो स्वभाव ऑटोमेटिक बनेगा। जिनके आपके द्वारा जिन जिन आत्माओं को बाबा का संदेश मिलने के निमित्त बना आपका पैसा। और उसके आगे याद रखो कि एक आत्मा भी आपके आगे यज्ञ में जुड़ती है
उसके पीछे लाखों आत्माएं हैं जिन्होंने अभी आना है। ठीक है, करोड़ों आत्माएं को, लाखों क्यों को, हर एक के पीछे करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, क्योंकि आपने उन आत्माओं को राइट डायरेक्शन दिखानी है। नहीं भाई जी, जैसे मैंने 10 कुर्सी मान लो भेंट कर दी, वो उस कुर्सी के द्वारा जिनको भी आराम मिला, जिनको भी सुविधा मिली, वो आत्माएं आपको सुविधाएं देने के लिए, सुख देने के लिए सतयुग में मिलेंगे। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने उनको कुर्सी दी है तो वो आपको कुर्सी देगा। हमने कर्मों की गति में ये बात समझ ली, सुख के बदले सुख और दुख के बदले दुख, ऐसे सफल होगा मेरे। हाँ, ठीक ठीक है। और अच्छी तरह से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।